हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री में कितने पार्ट हम पढ़ते हैं, किस तरीके से उसमें चैप्टर आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, किस शब्द से लिया गया है, इसके जनक कौन हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में ये सब जानेंगे। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का है केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री में हम जानेंगे कि जो हमारा केमिस्ट्री शब्द है, जान लेंगे कि ये मिस्र का एक शब्द था कीमिया, जिससे हमारा बना हुआ है केमिस्ट्री। मिस्र के एक शब्द कीमिया से हमारा बना हुआ है केमिस्ट्री। मिस्र के एक शब्द कीमिया से बना हुआ है, मिस्र का एक शब्द है। केमिस्ट्री जो है दोस्तों वो मिस्र का एक शब्द है। कौन सा शब्द है? कीमिया। मिस्र का एक शब्द है कीमिया, जिसकी स्पेलिंग है CHEM। कीमिया से बना हुआ है हमारा केमिस्ट्री। मिस्र का एक प्राचीन शब्द है कीमिया, जिससे हमारा केमिस्ट्री बना है। और इस कीमिया का अर्थ होता है दोस्तों काला रंग। इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री हम पढ़ते क्या हैं और केमिस्ट्री होता क्या है। तो दोस्तों केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री को ही हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण, उनकी संरचना, उनके संगठन, उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? द्रव्य या किसी भी पदार्थ के गुण, उनका संगठन, उनकी क्रियाओं, उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किस में अध्ययन किया जाता है? केमिस्ट्री में। क्या होता है दोस्तों कि रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ या किसी तत्व के या किसी वस्तु के संरचना, संगठन, गुण तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है या फिर केमिस्ट्री कहलाता है। तो दोस्तों केमिस्ट्री कैसे बना है? हम लोगों ने देखा कि ये मिस्र का एक प्राचीन शब्द है। शब्द कौन सा है? कीमिया, जिसका स्पेलिंग है CHEMEA, कीमिया। और इसका अर्थ होता है काला रंग, जिससे हमारा बना हुआ है केमिस्ट्री। दोस्तों रसायन विज्ञान के अध्ययन को या केमिस्ट्री के अध्ययन को पहले केमी टेकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। कि जो हम केमिस्ट्री का पहले अध्ययन करते थे, केमिस्ट्री के अध्ययन को सबसे पहले क्या कहा जाता था? जैसे आज हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान, हम पदार्थों, जिसमें हम जैसा हमने क्या देखा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन, क्रिया प्रतिक्रिया आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। तो जो आज हम रसायन विज्ञान कहते हैं उसी को पहले क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो रसायन विज्ञान के आधुनिक पिता हैं, फादर ऑफ रसायन विज्ञान या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, किसे कहा जाता है? लेवासिए को। क्या होगा दोस्तों? रसायन विज्ञान के जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? लेवासियर को। लेवासिए हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इन्हीं को लेवासियर या कभी कभी लोग लेवाजियर बोलते हैं। क्या है? हमने देखा कि रसायन विज्ञान एक मिस्र शब्द है जो बहुत पुराना शब्द है। कीमिया से हमारा बना हुआ है केमिस्ट्री, जिसका अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। और पहले रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? पहले रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान के जो जनक है, रसायन विज्ञान के जन्मदाता पिता हैं जो, वो कौन है? लेवासिए हैं या इन्हीं को लेवाजियर बोला जाता है। फिर से हम एक बार इसी के डिफिनीशन को देखेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के गुण,
संगठन, संरचना, क्रियाकलाप, उनके क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान को कुछ शाखाओं में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को कुछ शाखाओं में बांटा गया है। किस लिए उन्हें कुछ शाखाओं में बांटा गया है? सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं रसायन विज्ञान को शाखाओं में क्यों बांटा गया। दोस्तों, रसायन विज्ञान को शाखाओं में इसलिए बांटा गया, रसायन विज्ञान को शाखाओं में इसलिए बांटा गया कि उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अलग अलग रसायन हैं, अलग अलग, जैसे दवाओं के रसायन अलग हैं जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, खेत में कृषि के लिए उपयोग होने वाली रसायन अलग हैं, फलों को पकाने के लिए उपयोग होने वाली रसायन अलग हैं। इस तरीके से रसायन कई प्रकार के हैं। इसी तरीके से रसायन कई प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या देखेंगे हम कि रसायन विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हैं और हम इन शाखाओं में क्यों बांट रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि इन शाखाओं में बांटने का केवल यही रीज़न है, यही कारण है कि रसायन विज्ञान को शाखाओं में बांटकर हम उसे पढ़ सकें, सरलता से पढ़ सकें। सरलता से पढ़ने का क्या मतलब है? सरलता से पढ़ने का ये मतलब है कि जैसे जब हम लोग कई पार्ट में डिवाइड किए रहेंगे, हमें पता रहेगा कि ये रसायन मानव के लिए उपयोगी है, ये रसायन कीटाणुओं के लिए उपयोगी है, ये रसायन फलों के लिए उपयोगी है, ये रसायन एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी है। इसलिए रसायन को हम कई पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रसायन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान की शाखाएँ, अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएँ क्या क्या शाखाएँ हैं और कितनी शाखाएँ हैं, और उन शाखाओं में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ क्या हैं। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ हैं, कौन कौन सी शाखाएँ हैं वो हम अभी देख रहे हैं। किस लिए इन शाखाओं को बनाया गया, क्यों इतने पार्ट किए गए, वो हम आगे देख चुके हैं कि ये हम इतने पार्ट इसलिए किए हैं ताकि हमें अध्ययन में सुविधा हो, हमें पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, हमारा पहला शाखा है जो रसायन विज्ञान में, वो है भौतिकी रसायन, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम तत्वों के क्रिया प्रतिक्रिया अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में दोस्तों क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि हमारे तत्व कौन कौन से हैं। अकार्बनिक तत्वों के बारे में जानते हैं, उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में जानते हैं, उनके संगठन के बारे में जानते हैं। फिर अगला है हमारा कार्बनिक रसायन। इसमें हम कार्बन पदार्थों के बारे में तथा उनके तत्वों के बारे में, उनके यौगिकों के बारे में आदि सब कुछ जानते हैं। फिर अगला हमारा आएगा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं? उद्योग में कौन कौन से रसायन उपयोग किए जाते हैं, कैसे उपयोग किए जाते हैं, उनका अप्रभाव दुष्प्रभाव क्या है, उनसे फ़ायदा क्या है, कमियां क्या हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा होगा जैव रसायन। जैव रसायन में दोस्तों हम पढ़ते हैं जीवों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले रसायन के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, उनके कार्य के बारे में। फिर अगला हमारा आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं? कृषि रसायन में हम देखते हैं कि कृषि के एग्रीकल्चर क्षेत्र में कौन कौन से रसायन हैं, कौन कौन से कीटाणुनाशी हैं, कौन कौन से खरपतवारनाशी हैं, कौन कौन से फलों फूलों को पकाने के लिए या फूल निकलने के लिए या फल लगने के लिए किन किन रसायनों का यूज किया जाता है। और अगला है हमारा औषधि रसायन। औषधि रसायन में क्या है दोस्तों? औषधि रसायन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो हम औषधि मेडिसिन यूज करते हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, उसमें किन किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें हम मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, औषधि रसायन। फिर अगला है हमारा विश्लेषिक रसायन। इसमें क्या है दोस्तों? विश्लेषिक रसायन में जो हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड अदर तत्व, जो बाकी के तत्व बच जाते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। विश्लेषिक रसायन में हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे अन्य तत्व रसायन विज्ञान में बच गए हैं। तो फिर से हम एक बार नोटिस करेंगे, पहले एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से रसायन हैं हमारे। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषिक रसायन। इतने पार्ट दोस्तों किए गए हैं केमिस्ट्री में। किस लिए किए गए हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए। कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं। किसी भी वस्तु की संरचना, उनके गुण,
उनका संगठन, उनकी कार्यविधि, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं और उसी विज्ञान को रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री बोला जाता है। केमिस्ट्री शब्द दोस्तों मिस्र के एक प्राचीन शब्द कीमिया से बना हुआ है। किससे बना है? कीमिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। और पहले के टाइम में जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे तो उसे क्या बोला जाता था? केमी टेकिंग बोला जाता था। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवाइसिए हैं, या उन्हीं को लेवाजियर बोला जाता है। इतना दोस्तों हम इस वीडियो में देख चुके हैं। आगे के वीडियो में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे भौतिक रसायन। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक रसायन के बारे में। हम देखेंगे कि भौतिक रसायन क्या होता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये कार्य कैसे करता है, ऐसे संबंधित हर चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। डेली हम लोग 1-1 घंटे एक वीडियो पढ़ेंगे। डेली एक वीडियो ज़रूर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों केमिस्ट्री के अलावा हमारा फिजिक्स का और बायोलॉजी का, हिंदी का, रीजनिंग का और भी सब वीडियो अपलोड होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि जिससे जो भी वीडियो आप बने उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसमें आपको बेसिक से लेकर के ट्रिक तक का सब कुछ बताया जाएगा। आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं गलत होना है, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं गलत होना है। बस करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ। हम आएंगे अगले न्यू वीडियो में एनर्जी, नए ताकत के साथ हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच।